विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। Good evening, everyone. With this positive thought, I, Tanisha Yadav, welcome you all to our lecture number 2 of agriculture. हमने अपने पिछले लेक्चर में क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस किया था। आज के हम अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं क्रॉपिंग स्कीम्स की। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हम अपने इस लेक्चर पर किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फार्मिंग सिस्टम के बारे में, फिर हम देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे क्रॉपिंग स्कीम की। उसके बाद हम देखेंगे मोनोकल्चर, फिर हम बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंडेक्स क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स की। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम्स की। तो अगर मैं बात करूं फार्मिंग सिस्टम्स की, तो फार्मिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये एक अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन होता है। इट मीन्स व्हाट, कि जहां पर आप फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, आप क्रॉप्स उगा रहे हैं, ताकि आपको क्या मिले कि आप जो अपनी इनकम के लिए पैदावार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप चाहते हैं कि आपकी इनकम जो हो काफी अच्छी हो। तो इसके लिए यहाँ पर आप क्रॉप उगाने के साथ साथ आप यहाँ पर क्या करते हैं, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, इनफैक्ट फॉरेस्ट्री भी करते हैं, जिससे कि आपको क्या मिले कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इट मीन्स व्हाट, कि फार्मिंग सिस्टम जो है वो एक अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है फार्म एंटरप्राइजेस का थ्रू क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, fisheries, forestry, right? By the means of available to farmer to increase its profitability. तो यही आपका क्या कहलाता है, फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन है वो दी हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की। तो अगर मैं मिक्स्ड फार्मिंग की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग है जो कि एक पर्टिकुलर फार्म पे एक साथ मिक्स्ड, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मिश्रण। तो सपोज हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट किया जहां पर हमें क्या करना था, फार्मिंग करना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आधा हिस्सा जो है हमने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रख दिया, कुछ हिस्सा हमने पोल्ट्री के लिए रख दिया, कुछ हिस्से में हमने क्या किया, लेक डेवलप किया, तालाब डेवलप किया, और यहाँ पर हमने इस जगह को फिशरीज के लिए रख दिया। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो फार्मर इस फार्मिंग को कर रहा है, जो किसान इस फार्मिंग तकनीक को अपना रहा है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अपना गेन कर सके। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज द टाइप ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ पर भी आपको जो डेफिनेशन है वो गिवन है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर हमारी बारी आती है क्रॉपिंग स्कीम की। तो अगर मैं क्रॉपिंग स्कीम की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए, स्कीम का मतलब क्या होता है कि आप जो भी टैक्टिक्स अपनाने वाले हैं, जो भी प्लान्स आपने बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर फार्मिंग, यानी कि सपोज आपको किसी सो एंड सो एक्स एंड वाई क्रॉप की आपको क्या करना है, प्लांटेशन करनी है, ठीक। एक्स एंड वाई जो है आपका सीड्स है, उसको आपको क्या करना है, ग्रो करना है, जिससे आपको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके, लेकिन इनपुट जो है वो मिनिमम हो और आउटपुट जो है वो आपका मैक्सिमम रहे। तो ऐसे प्लांटेशन के लिए, ऐसी क्रॉप के लिए आप कौन से टैक्टिक्स अपना रहे हैं, कौन से प्लान्स अपना रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले हर क्रॉप से, ठीक। साथ ही साथ आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उस पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, उसका जो फर्टिलिटी है वो भी दिन ब दिन अच्छा होता चला जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं। ओके, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा डेफिनेशन को। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इज योर व्हाट, मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर की बात करें, तो मोनोकल्चर क्या होता है, एक सिंगल क्रॉपिंग, अगर आप पूरे साल पे सिंगल क्रॉपिंग कर रहे हैं, या तो वो रबी हो, या तो खरीफ हो, या तो जैद हो, जो भी, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रॉप ले रहे हो, तो उस कल्चर को हम क्या कहते हैं, मोनोकल्चर कहते हैं। और उसी क्रॉप को आप सेम लैंड पे साल दर साल जो है आप सेम वही लैंड पे सेम क्रॉपिंग कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकल्चर कहते हैं, और सिंगल क्रॉपिंग या मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक। ये इस तरीके से।
अब आता है हमारे पास क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंडेक्स। तो अगर मैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करती हूँ, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है या क्रॉपिंग इंडेक्स जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया, नेट cropped area, gross cropped area upon net cropped area into 100। मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है और अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया का जो परसेंटेज होता है वो आपका कहलाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंडेक्स। अब आप ऐसा समझिए कि ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र। वही नेट क्रॉप्ड एरिया क्या होता है आपका, कुल बोने योग्य क्षेत्र, कुल बोने योग्य क्षेत्र क्या कहलाता है आपका नेट क्रॉप्ड एरिया। ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इससे आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो भी पूछ लिया जाए। ठीक, तो देखिए, अगर मैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या सकल बोया गया क्षेत्र की बात करती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरा कोई क्षेत्र है जो कि ये सपोज 10 हेक्टर का है। ठीक, मेरा कोई क्षेत्र है वो कितना हेक्टर है, 10 हेक्टर है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ की क्रॉपिंग इंडेक्स या क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉप इंटेंसिटी को पता करना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी कि सकल बोया गया क्षेत्र, और नीचे क्या है हमारा नेट क्रॉप्ड एरिया यानी कि बोने योग्य क्षेत्र। तो बोने योग्य क्षेत्र कितना है मेरे पास, 10 हेक्टर का। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, इस 10 हेक्टर पे कंप्लीटली मैं क्या कर सकती हूँ, फसल जो है वो बो सकती हूँ और काट भी सकती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मेरे नेट क्रॉप्ड एरिया का जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई मेरी 10 हेक्टर। ठीक, अब क्या हुआ कि देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी कि सकल बोया गया क्षेत्र कितना है। तो मैंने क्या क्या फसल बोया ये उस पर डिपेंड करेगा। सपोज मैंने क्या किया कि मेरे पास पानी की जो सप्लाई है वो काफी अच्छी है। ठीक, पानी का जो सोर्स है मेरे पास वो काफी अच्छा है, तो मैंने खरीफ क्रॉप जो है वो पूरा का पूरा 10 हेक्टर में ले लिया क्योंकि पानी की सप्लाई काफी अच्छी है। ठीक, तो खरीफ क्रॉप जो है मैंने पूरा का पूरा 10 हेक्टर में कर लिया। फिर क्या हुआ, रबी की बारी आई, तो रबी फसल में मैंने क्या किया कि पानी की सप्लाई चूंकि उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 हेक्टर में मैंने क्या किया, फसल जो है अपनी आठ आठ हेक्टर में मैंने अपनी फसल ग्रो करी। ठीक, फिर जैद के टाइम पे जैद फसल जो आई उस पे मैंने कितना लिया, जैद फसल जो है मैंने 4 हेक्टर पे लिया। ठीक, तो अब देखिए टोटल मेरे पास कितना आ गया, 10 4 14, 14 और 8 22, है ना। तो कितना आ गया, 22 हेक्टर आ गया। मतलब सकल बोया गया क्षेत्र कितना आ गया, 22। तो अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज कितना आ जाएगा यहाँ पर, 220 परसेंटेज, है ना। तो मेरी क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी आ गई, 220 परसेंटेज जो है वो मेरी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ गई। इट मीन्स वॉट, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है ऑफ नेट एरिया सोन टू द टोटल क्रॉप्ड एरिया। ठीक, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ नेट एरिया सोन टू द टोटल क्रॉप्ड एरिया। और वहीं अगर हम क्रॉपिंग इंडिया में क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 136 परसेंटेज। अब सपोज क्या होता है कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज क्या हुआ कि ये मेरा कोई लैंड है जो कि 5 हेक्टर है। कितना है, 5 हेक्टर है। और मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीफ क्रॉप लिया। कौन सा, खरीफ क्रॉप लिया, सिर्फ और सिर्फ खरीफ फसल ली मैंने। ठीक, तो खरीफ के टाइम पे मेरे पास चूंकि पानी का सप्लाई काफी अच्छा है, तो मैं पूरे के पूरे 5 हेक्टर पे मैंने क्या कर दिया, खेती कर ली। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेरी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो गई, 100% हो गई। ठीक, इस तरीके से। तो इंडिया के में अगर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो वो 136% है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम की। अगर मैं टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम की बात करूं तो ये टोटल मेजरली आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया हमारा मोनोक्रॉपिंग। यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग जो होगा, यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर जिसे हम कहते हैं, उसका जो CI होगा यानी कि क्रॉपिंग इंडेक्स या क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% होगा। अभी हमने देखा खरीफ फसल वाला जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया था वो क्या होता है, हमेशा 100% ही होगा। ठीक,
फिर नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग बेसिकली क्या होता है, दो या दो से ज्यादा क्रॉप सेम फील्ड पे ग्रो करना सेम ईयर पे, ठीक, वो आपका क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अगर हम इसके इंटेंसिफिकेशन की बात करें तो क्रॉपिंग जो है प्रॉपरली एक टाइम देखकर और स्पेस डायमेंशन को देखकर किया जाता है। इट मींस व्हाट, कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स जो हैं एक साल में बोए जाएंगे, उगाए जाएंगे, और सेम पीस ऑफ लैंड से किसी भी गिवन पीरियड में मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है उनको हार्वेस्ट भी किया जा सकता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या है कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो लो इंटेंसिटी भी है अगर इरिगेशन की, तो वहां पर क्या होगा कि क्षमता यानी कि वेराइटीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकती है। तो दिस इज योर व्हाट, मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब आपके पास जो सुविधाएं हैं वो कम है, लेकिन आपको जो आउटपुट है वो ज्यादा मिल रहा है। तो उस एरिया के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग जो है उसको अपना सकते हो। फिर देखिए, अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग को ब्रीफली डिस्कस करें तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो मेजरली चार टाइप्स के होते हैं, ठीक, सॉरी, चार टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटर क्रॉपिंग, फिर होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, फिर सिक्वेंशियल या सीक्वेंस क्रॉपिंग, या आप उसको नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी इस नाम से भी जानते हैं। या तो सिक्वेंशियल, या तो सीक्वेंस, या तो नॉन ओवरलैपिंग। फिर है हमारा रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, ठीक। तो चलिए एक एक करके हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इंटर क्रॉपिंग की बात करूं तो दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ सेम पीस ऑफ लैंड में डेफिनेट रो अरेंजमेंट बनाकर फिक्स्ड रेशियो में ग्रो करना आपका क्या कहलाता है, इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। ध्यान से सुनिए, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ सेम पीस ऑफ लैंड में डेफिनेट रो अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपरली डिफाइन की गई हुई है और फिक्स्ड रेशियो में की गई है, तो ऐसी क्रॉपिंग को हम क्या कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वीट यानी कि गेहूं और सरसों की एक साथ अगर आप फसल बो रहे हैं, तो वो आप उसका जो रेशियो रखेंगे वो हमेशा 9:1 रखेंगे। 9:1 का मतलब क्या हुआ कि 9 रो जो रहेगा वो किसका रहेगा, गेहूं का रहेगा, और हर 9 रो के बाद एक जो 10वां रो रहेगा वो किसका रहेगा, मस्टर्ड यानी कि सरसों का। जैसे सपोज ये हमने क्या किया, ये हमारा खेत है, तो हमने जो 9 रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर जो 10वां रो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, सरसों के लिए। और ये जो सारे रहेंगे ना, सारों का जो ब्रेथ रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक। पर मतलब डेफिनाइट रो अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि सबका जो लेंथ और ब्रेथ जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, वीट प्लस मस्टर्ड। सिमिलरली सितारिया और रेड ग्राम के लिए जो रहता है रेशियो वो 5:1 का रहता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो स्पेस डायमेंशन जो है यहाँ पर अच्छे से अचीव किया जा सकता है। फिर इस क्रॉप को जो है हम लार्जर रो इंटरवल में ग्रो करते हैं। लार्जर रो इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि रो जो है वो काफी बड़े बड़े होने चाहिए। और अगर आप जैसे सपोज आपने यहाँ पर एक सेकंड, जैसे सपोज आपने क्या किया, यहाँ पर गेहूं उगाया, तो ये जो रो है ये बहुत ही चौड़ा होगा। और अगर यहाँ पर इसके बाद 9वें रो के बाद अगर आप 10वें रो में सरसों उगाते हैं, तो इन दोनों में जो है प्रॉपर गैप होगा, प्रॉपर इंटरवल होगा, जिससे कि क्या होगा कि एक दूसरे को अगर क्रॉप के अगर एक दूसरे की प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंशिएशन है, कुछ है, तो ज्यादा एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एले क्रॉपिंग जो है वो इंक्लूड होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है वो इंक्लूड होती है, कॉन्टूर क्रॉपिंग, पेयर्ड रो क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग, ठीक। बट जो मेजर इंटरक्रॉपिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी मल्टी लेवल क्रॉपिंग, तो ये सारे जो होते हैं ये मेजर होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम पैरेलल क्रॉपिंग की बात करते हैं। तो पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है, ऐसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन जिसमें नेचुरल हैबिट और जीरो कंपटीशन हो। इट मींस व्हाट, पैरेलल क्रॉपिंग अगर आप करने का सोच रहे हैं तो पैरेलल क्रॉपिंग क्या होगा, पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब कि आप ऐसे क्रॉप्स को साथ में उगाएंगे
जिनका जो हैबिटेट होगा वो दोनों मतलब एक दूसरे का जो रहने का रहन सहन का जो तरीका होगा वो एक दूसरे से अलग होगा, और उन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा, जीरो कंपटीशन होगा। ठीक, क्योंकि अगर कंपटीशन हुआ तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट, और इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ग्रेजुअली लूज होती जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों ही एक ही तरीके से होंगे, दोनों का रहन-सहन का तरीका अलग होगा, किसी को कम सनलाइट चाहिए, किसी को ज़्यादा सनलाइट चाहिए, किसी के जो रूट्स हैं वो ज़्यादा दूर तक फैलेंगे, किसी के रूट्स जो है वो कम दूर तक फैलेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों को एक-दूसरे से मतलब ही नहीं है। वो दोनों अपना-अपना ग्रो कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, उसको किसी से कोई लेना-देना नहीं है। जिस तरीके से हम फॉरेस्ट्री में पढ़ रहे थे कि ट्रीज़ के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन होता है, मारा-मारी होती है, बट यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेचुरल हैबिटेट से अलग अलग ग्रो करेंगे, दोनों को एक दूसरे से किसी भी चीज के लिए कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे क्रॉप्स की अगर आप साथ में क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग। जैसे फॉर एग्जांपल काला चना या हरा चना, दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम, प्लस साथ में आपने क्या लगाया, मेज लगाया, भुट्टा। ठीक, तो इस तरीके से। ओके, फिर नेक्स्ट है कंपेनियन क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग यहाँ पर क्या होता है, ऐसा इंटरक्रॉपिंग जहाँ पर प्रोडक्शन जो है दोनों इंटरक्रॉप्स की इक्वल होती है। ठीक, ऐसा नहीं कि एक कम है दूसरा ज्यादा है, नहीं, दोनों इंटरक्रॉप्स की जो प्रोडक्शन होगी वो इक्वल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो आप मस्टर्ड लगा लो, या तो पोटैटो लगा लो, या तो प्याज लगा लो। ठीक, पर साथ में आप किसको लगाओगे, एज अ कंपेनियन, शुगर केन को। ठीक, तो यहाँ पर जो होगा दोनों का जो प्रोडक्शन होगा वो सेम ही होगा। ठीक, तो इस टाइप की क्रॉपिंग को हम क्या कहते हैं, कंपेनियन क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टी स्टोरेड या मल्टी टायर्ड या मल्टी लेवल क्रॉपिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को डिफरेंट हाइट्स से साथ ही साथ जो है एक ही पीस ऑफ लैंड में सर्टेन पीरियड पे ग्रो किया जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो मल्टी लेवल क्रॉपिंग या मल्टी स्टोरेड या मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग कहा गया है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हाइट्स पे। इट मीन्स व्हाट कि अगर आप की किसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो तो या उसकी जो हाइट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। और फिर साथ में हम उसे क्या कर, जैसे देखिए यहाँ पे शुगर केन है, शुगर केन जो होता है काफी लंबा होता है, वहीं पर आपने उसके साथ क्या ग्रो किया, मस्टर्ड ग्रो किया। और फिर ऑनियन एंड पोटैटो, तो ऑनियन पोटैटो जो होंगे ये तो आपके रूट बेस्ड प्लांट हो गए। यानी कि यहाँ पर देखिए कि शुगर केन तो सबसे बड़ा हो गया, ये शुगर केन हो गया। ठीक, ये आपका शुगर केन हो गया। फिर नीचे में आपने क्या ग्रो कर दिया, मस्टर्ड ग्रो कर दिया। और फिर यहीं पे अगर मान लीजिए आपका क्या है, ऑनियन या पोटैटो, तो ऑनियन और पोटैटो तो है वो तो अंडरग्राउंड प्रोडक्ट है, यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो अंडरग्राउंड प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर यहाँ से आप जो है मस्टर्ड जो है वो आपको यही ऊपर ही मिल जाएंगे। और प्लस यहाँ का जो शुगर केन है वो आप ब्रांच लेवल पे ले लेंगे। तो ये मल्टी टायर्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हाइट है वो वेरी कर रही है। ठीक, फिर आता है हमारा सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही क्रॉप्स जो होंगे वो प्योर क्रॉप से हायर होते हैं। ठीक, द यील्ड्स ऑफ बोथ क्रॉप्स, मतलब आप दो क्रॉप्स जो आप साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हैं वो दोनों ही प्योर क्रॉप से क्या हो रहे होंगे, ज्यादा यील्ड कर रहे होंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन और पोटैटो, तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो हर क्रॉप है वो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम जो हो रही है यहाँ पर वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो एडिटिव सीरीज से हो सकती है या तो रिप्लेसमेंट सीरीज से हो सकती है। देखिए, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के बारे में अगर मैं आपको बता रही हूँ तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या होता है, बोथ क्रॉप्स, आप दो क्रॉप्स अगर लगा रहे हैं तो दोनों ही ज्यादा यील्ड, ज्यादा ही अच्छा प्रोडक्शन देंगे एज कंपैरिजन टू प्योर क्रॉप्स। प्योर क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने सिर्फ एक ही फील्ड चूज किया और इस पूरे फील्ड में आपने सिर्फ और सिर्फ शुगर केन की खेती करी, किसकी, सिर्फ और सिर्फ शुगर केन की। तो ये आपका यहाँ से जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, शुगर केन का ही मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्योर क्रॉप्स हो गए। ठीक,
लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग की। तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप शुगर केन के साथ साथ पोटैटो को भी ग्रो कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर जो ईल्ड आएगा वो, अगर देखिए यहाँ पर सपोज कि इस एरिया में, सपोज ये आपने आधा आधा एरिया में क्या किया, शुगर केन किया और पोटैटो किया, तो जितना टोटल एरिया यहाँ पर, सपोज टोटल एरिया 5 हेक्टर में आप शुगर केन की क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और सेम यहाँ पर 5 हेक्टर की भी आप शुगर केन की खेती कर रहे हैं, और बाकी के जो 5 हेक्टर बचे वहां पर आप आलू की खेती कर रहे हैं। मतलब आप साइमल्टेनियसली दो क्रॉप को साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, ठीक। अब वो आप कौन सा मेथड अपना रहे हैं, पैरेलल है, जो भी है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पर 5 हेक्टर से जितना आपको शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर शुगर केन प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कहाँ पर होगा, जहां पर आप सिनर्जेटिक क्रॉपिंग को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, ये होता है। अब अगर हम सिनर्जेटिक क्रॉपिंग की बात करते हैं तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो एडिटिव सीरीज होगी या तो रिप्लेसमेंट सीरीज होगी। तो चलिए वन बाय वन करके हम देख लेते हैं कि एडिटिव सीरीज क्या होती है और रिप्लेसमेंट सीरीज क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग की, तो ये उस टाइप की इंटरक्रॉपिंग होती है जहां पर एक क्रॉप तो आपका मेन क्रॉप होगा या तो बेस क्रॉप होगा, और दूसरा जो है वो आपका इंटरक्रॉप होगा, ठीक। अब इंटरक्रॉप जो है वो आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो बेस क्रॉप में, और जिससे वो क्या करता है, एडजस्ट करता है अपने आप को और अपनी क्रॉप ज्योमेट्री को भी चेंज कर लेता है। दैट मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ इंटरक्रॉप टू द बेस क्रॉप आपका क्या कहलाएगा, एडिटिव सीरीज कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगर मेन क्रॉप की बात करें, तो मेन क्रॉप हमारा यहाँ पर कौन होगा, शुगर केन होगा, और इंटरक्रॉप हमारा कौन होगा, पोटैटो होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप शुगर केन को ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप पोटैटो को ग्रो कर रहे हैं, तो शुगर केन हमारा कौन सा क्रॉप है, बेस क्रॉप है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू पोटैटो, ठीक, इस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है हमने क्या किया हुआ है कि इंटरक्रॉप जो है, यहाँ पे प्योर स्टैंड जो है, क्रॉपिंग हस्बेंड्री इज अकॉर्डिंग टू द बेस क्रॉप, इस टाइप ऑफ इंटरक्रॉप को जो है वो इंडिया में मेन तौर पर अपनाया जाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एडिशनल इनकम, आपको जो है इनकम जो है बड़ी, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि शुगर के प्योर क्रॉप से ज्यादा यील्ड होता है यहाँ पर, ठीक। अगर आप इसी 5 हेक्टर में शुगर केन ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आप शुगर केन के साथ साथ पोटैटो भी ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है वो तो ज्यादा हो गई ना, क्योंकि शुगर केन तो आपके काम आ ही रहा है, साथ ही साथ आप पोटैटो भी उगा ले रहे हैं। तो इस तरीके से, तो एग्जाम्पल व्हाट, sowing of potato in the field of sugarcane in between the rows of cane at a 90 सेंटीमीटर, ठीक। जैसे सपोज ये क्या है, ये आपका शुगर केन हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या उगा दिया, पोटैटो उगा दिया, फिर आपने क्या किया, शुगर केन, फिर आपने यहाँ पर बीच में क्या किया, पोटैटो, फिर शुगर केन, फिर पोटैटो। तो इस तरीके से, तो ये क्या है, एक सीरीज ग्रो कर रही है। और एडिटिव का मतलब क्या हुआ कि आप इस ओरिजिनल फील्ड में जहां पर आप बरसों से शुगर केन की खेती करते आ रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपने एक एक्स्ट्रा क्रॉप जो है, इंटरक्रॉप जो है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि आपकी जो इनकम है वो एडिशनल हो जाए, ठीक। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एडिटिव सीरीज कहते हैं। फिर आता है रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही क्रॉप्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एक दूसरे के टाइप के होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के अंग होते हैं। कैसे कि ना तो यहाँ पर कोई बेस क्रॉप होगा और ना ही कोई इंटर क्रॉप होगा, ठीक। जैसे वहां पर देखिए शुगर केन जो था वो हमारा बेस क्रॉप था, और शुगर केन के साथ साथ हमने पोटैटो को भी उगा लिया कि चलो एडिशनल इनकम हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ना तो कोई बेस क्रॉप है ना ही कोई इंटर क्रॉप है। इट मीन्स व्हाट कि जो प्लांट पॉपुलेशन होगा वो दोनों ही कंपोनेंट्स के, मतलब बोथ कंपोनेंट क्रॉप इज लेस देन देयर रिकमेंडेड पॉपुलेशन इन प्योर स्टैंड। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था 9:1 वाला रेशियो पढ़ा था वीट का, ठीक। क्या पढ़ा था हमने, 9:1 वाला जो रेशियो पढ़ा था इंटरक्रॉपिंग में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर पूरे जगह जो है हमने, हमारा ये फील्ड है, और यहाँ पर देखिए कि ना तो कोई बेस क्रॉप है और ना ही कोई इंटरक्रॉप है। हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर 10वां रो जो है वो किसका है, मस्टर्ड का है, ठीक। तो इट मीन्स व्हाट कि 10th रो ऑफ व्हीट क्रॉप इज रिप्लेस्ड बाय मस्टर्ड, डेफिनेटली। जो यहाँ पर
देखिए, अगर यहाँ पर हम पूरी तरीके से गेहूँ की खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 10वाँ रो जो है हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, मस्टर्ड, सरसों के रो से हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंड रो टू रो डिस्टेंस ऑफ व्हीट क्रॉप इज समवॉट रिड्यूस्ड टू एडजस्ट द मस्टर्ड क्रॉप। ठीक? तो मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज़ ये पूरा का पूरा एक फील्ड है, हमने यहाँ पर क्या किया, गेहूँ की खेती कर दी। लेकिन जब हम रो यहाँ पर डेवलप कर रहे थे तो थोड़ा यहाँ के रो का जो ब्रेड्थ है उसको कम करते चले गए, ताकि हर 9 रो के बाद हम किसको वहां पर ग्रो कर सके, मस्टर्ड को ग्रो कर सके। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम जो दोनों क्रॉप, दो दो क्रॉप जो है उसको हम ले पा रहे हैं। और ये जो वाइडली जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होता है आपका, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ सेम लैंड पे विदाउट डेफिनेट पैटर्न और रो या फिक्स्ड रेशियो ग्रो किया जाए, उसे आप क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ सेम लैंड पे विदाउट डेफिनेट रो पैटर्न और फिक्स्ड रेशियो, उसे आप क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक, जनरली इसको देखा जाए तो ये ड्राई लैंड एरिया ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, और ये जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग का टाइप होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है हमने अपने पिछले क्लास में, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है, हमने तो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये उसका टाइप होता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो टोटल क्रॉप फेलियर का जो रिस्क होता है उसको कम करना है। यहाँ पर पैसा कमाना जैसे कोई उनका मेन मुद्दा नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए वो जो है क्रॉपिंग कर रहे हैं। प्लस अगर सपोज कोई किसान है, उसका बहुत सारा क्रॉप जो है वो फेल हो गया, उसको बहुत रिस्क, उसको बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ा, तो उस रिस्क को कम करने के लिए हम वहां पर क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो एक और फायदा होता है वो ये होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। ओके, दैट, तो ये और सेटिस्फाई भी, फार्मर जो है वो सेटिस्फाई भी हो जाता है। और इंटरक्रॉपिंग जो है वो नया कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग का। अभी हमने इंटरक्रॉपिंग में देखा कि वहां पर डेफिनेट रो पैटर्न में फिक्स्ड रेशियो में जो है इंटरक्रॉपिंग की जाती है, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है वो उसका अपडेटेड वर्जन है इंटरक्रॉपिंग। और साइंटिफिक स्टडी जो मिक्स्ड क्रॉपिंग की सबसे पहले की गई वो थे लाफ्लिट्स, 1928 में जो है उनके द्वारा ये जो स्टडी है वो की गई। तो इससे भी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जो साइंटिफिक स्टडी है मिक्स क्रॉपिंग की वो सबसे पहले लाफ्लिट्ज के द्वारा 1928 में की गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग की। तो अगर हम सीक्वेंस क्रॉपिंग की बात करें तो दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक के बाद एक, ठीक, मतलब फॉलोइंग वन अनदर एंड शॉर्ट इंटरवल्स पे अगर लगाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस क्रॉपिंग कहते हैं। यही लिखा हुआ है, देख लीजिए, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर, दैट इज योर व्हाट, सीक्वेंस क्रॉपिंग। इट मींस व्हाट, कि जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आएगा, ये आपने क्या किया, ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर आपने पहला क्रॉप लिया, यहाँ पर आपने पहला क्रॉप जो है उसको बोया, फिर इसको हार्वेस्ट किया, और जैसे ही आपने हार्वेस्ट किया वहीं से आपने इस एरिया से आपने सेकेंड क्रॉप लगा लिया। फिर यहाँ पर आपने यहाँ पर जो है आपने क्या किया, सोइंग की। ठीक, इट मीन्स व्हाट, कि जस्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ मेज, सपोज आपने यहाँ पर भुट्टा लगाया और भुट्टा लगाने के बाद आपने उसकी क्या कर दिया, हार्वेस्ट कर दिया। जैसे ही आपने हार्वेस्ट किया तो हार्वेस्ट करते ही आपने वहां पर पोटैटो लगा दिया। फिर जस्ट आफ्टर डिगिंग ऑफ पोटैटो आपने वहां पर चिली लगा दी। तो इस तरीके से जब आप क्रॉपिंग कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। बिकॉज यहाँ पर दो या दो से ज्यादा क्रॉप जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक के बाद एक जो है वो क्रॉपिंग की जा रही है। ठीक, फिर बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की। तो रिले क्रॉपिंग बिल्कुल रिले रेस की तरह जो होता है, रिले रेस जो होता है, एथलेटिक इवेंट जो होता है, ये बिल्कुल उसी की तरह है, जहाँ पर चार रनर्स जो होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं। ठीक, तो फ्लैग इन देयर हैंड, तो ये बिल्कुल वैसा है। पहला रनर जो है वो अपना फ्लैग जो है अपने दूसरे पार्टनर को देगा, दूसरा जो है वो तीसरा को देगा, तीसरा जो है वो अपना चौथा को देगा। तो सेम वही होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो पहला प्लांट है जिसको आपने ग्रो किया है, तो जनरली सेकेंड क्रॉप जो है वो अब इस प्लांटेड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप
has reached its reproductive stage of growth but before it is ready for harvest. जैसा ही आपने सपोज यहाँ पर आपने क्या किया, पहला क्रॉप जो है आपने उसको ग्रो किया, ठीक, अब जैसा ही ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच चुका है, अब आप इसकी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, उससे पहले ही आप सेकंड क्रॉप जो है वो ग्रो कर देते हैं, और फिर ये जो प्रोसेस है वो चलता चला जाता है। तो इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स जो है वो दिए हुए हैं, आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि कौन से पार्ट में कौन सा जो काम है वो हो रहा होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हमारे मल्टी स्टोरेड या मल्टी टायर्ड या मल्टी लेवल क्रॉपिंग की। तो मल्टी स्टोरेड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था अभी कि वो हाइट पर बेस्ड होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्विक ग्रोइंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक, तो वाटरमेलन जो है वो क्या करता है, वाटरमेलन क्या कर रहा होगा कि आपने ग्रो किया तो समर पे ही आया, वो समर में ही आपने उसको खाया पिया खत्म कर दिया, अब वो विंटर वगैरह में नहीं हो सकता। ठीक, तो जो क्विक ग्रोइंग फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो उनको जो इंटर स्पेस हॉर्टिकल्चरल फ्रूट्स के बीच में आपने उसको उगा दिया ताकि सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो आपको मिल जाए और आपका जो काम है वो हो जाए। ठीक, इस तरीके से यानी कि यहाँ पर भी आप बेसिकली एक तरीके से काम कर रहे हैं ताकि क्या हो, आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, ठीक, और जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहे इस तरीके से। अब ये जो क्रॉपिंग है ये यूजफुल है बोथ प्लेन्स एंड हिली एरियाज, और यहाँ पर जो है ये सोलर एनर्जी को यूज करता है, और सॉइल लेयर्स जो है वो इफेक्टिवली जो है वो काफी अच्छे रहते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये आपका हाइट ऑफ प्लांट है 10 मीटर, फिर उससे जो छोटा होगा 6 to 8 मीटर, 3 मीटर और 1 मीटर। अब जनरली इन लोग की जो हाइट होती है वो इसी तरीके से होती है, ठीक, और हाइट के बेसिस में अब आप क्या कर रहे हैं, मल्टी टायर या मल्टी लेवल क्रॉपिंग कर रहे हैं। ओके, और देखिए रूट्स का भी जो है, कोई रूट जैसे देखिए ये जो है ये 100 सेंटीमीटर में भी क्या है वो अच्छे से जो है प्रोडक्शन कर रहा है, और ये 200 सेंटीमीटर में कर रहा है, ये 40 सेंटीमीटर में कर रहा है, तो कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। तो इट मीन्स व्हाट की मल्टी स्टोरेड की अगर हम बात करें तो वो हाइट पे बेस्ड होता है, चाहे वो सॉइल सरफेस की अबव की हाइट की बात हो रही हो या सॉइल सरफेस के नीचे की हाइट की बात हो रही हो, ठीक, यानी कि रूट की या हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट की। देखिए यहाँ पर कैसा हो रहा है कि ये क्या है, ये आपका एक फील्ड है, आपने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए पाइनएप्पल की खेती कर ली आपने इस जगह पर, और लास्ट लास्ट में बाउंड्रीज में जो है आपने क्या लगा दिया, पेपर पेपर लगा दिया, कोकोनट लगा दिया और कैकाओ लगा दिया। ठीक, इस तरीके से तो आपने क्या किया, प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग इन कोकोनट गार्डन। ये गार्डन है कोकोनट का, कोकोनट का गार्डन है, लेकिन आपने यहाँ पर मल्टी क्रॉपिंग कर ली, क्योंकि देखिए पाइनएप्पल जो है वो सिर्फ एक ही सीजन में आपको देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर से जो है आप इसको हटा लेंगे, लेकिन कोकोनट जो है ये आपको पूरे सीजन पे देखने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर क्या किया, जो कि शॉर्ट क्विक ग्रोइंग फ्रूट वेजिटेबल्स जो होते हैं, आपने उसकी मदद से आपने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट आपने क्या किया, मल्टी टायर्ड और मल्टी लेवल क्रॉपिंग जो है वो परफॉर्म की। ठीक, अब बात करते हैं टेराफॉर्मिंग या टेरा फार्मिंग की। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या होता है कि मार्स जो प्लैनेट है आपका, तो आप उसको डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अर्थ एनवायरमेंट, अर्थ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको डेवलप कर रहे हैं उस प्लैनेट को, ताकि आप वहां पर क्या कर सके, फार्मिंग कर सके। ठीक, तो दैट इज योर कॉल्ड व्हाट, टेरा फार्मिंग। तो ये देखिए ये आपका टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। ठीक, तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया और प्लांट्स जो हैं वो वहां पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है मार्स में, अर्थ में वैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस बनाकर उन पर उपयोग जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक, फिर आता है हमारा एरोपोनिक्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, को कवर करता है। यहाँ पर क्या होता है कि इस टेक्निक में प्लांट्स जो है उनको बिना सॉइल के, विदाउट सॉइल के ग्रो किया जाता है। कौन सी कंडीशन पे, एयरेटेड मॉइस्ट एटमॉस्फेयर पे, यानी हवा को मॉइस्ट करके उन्हें ग्रो करने की टेक्निक जो है उसको डेवलप करी गई है, यानी कि विद द वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर ये वेफर टाइप हो गया है, दैट इज योर व्हाट, वाटर। ठीक, तो अब इस टेक्निक को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो प्लांट है वो, लेकिन देखिए ये जो प्लांट है वो किस कंडीशन पे ग्रो करेंगे, क्लीन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पे जो है वो ग्रो करेंगे, और यहाँ पर जो चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट और डिसीज है वो बहुत ही क्या बोलते हैं
कम हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या फायदा होगा, इससे 98% वाटर बचेगा, 60% केमिकल फर्टिलाइजर और 100% पेस्टिसाइड्स जो हैं वो बचेंगे। अब ये जो टेक्निक है ये कब आई थी, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने 1997 में इसमें पॉड्स बीन जो है वो मीर स्पेस स्टेशन ऑफ रशिया में ग्रो करने की कोशिश करी थी, और यहाँ पर जो सीड्स हैं उनको हवा में टांग दिया गया था ताकि रूट्स जो है वो कंट्रोल्ड एयरेटेड एटमॉस्फेयर में क्या कर सके, ग्रो कर सके। और यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट रिच स्प्रे जो है उनको दिया जा रहा था। तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोपोनिक्स कहते हैं, एरो मीन्स एयर। ठीक, ओके। आज के हमने अपने इस लेक्चर में क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग स्कीम, क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली कवर कर लिया है। हम अपने आने वाले चैप्टर पर अलील के बारे में बात करेंगे और एलिडेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।